नमस्कार। आज हम MSG 7 के अंतर्गत स्वनिक नियम तथा उनके लेखन की विधि के विषय में जानेंगे। अमूर्त आंतरिक स्वनिमिक अभिव्यक्ति को उच्चारण स्तर की अभिव्यक्ति में परिवर्तित करने वाले प्रत्येक भाषा में कुछ नियम होते हैं, जिन्हें स्वनिमिक नियम कहा जाता है। स्वनिमिक नियम वास्तव में वे परिवर्तन हैं जो किसी शब्द में उच्चारण स्तर पर विभिन्न ध्वनियों के एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं, एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण से। जैसे डा जो है वो डा में परिवर्तित हो जाता है। कब? यदि डा प्रारंभ में आए तो डा ही रहता है, तो उसका उच्चारण डलिया और इसी से रिलेटेड होगा, डालना आदि होगा। लेकिन यदि यही वर्ण किसी शब्द के बीच में आ जाए तो उसका उच्चारण ड़ा हो जाता है। जैसे पढ़ना, वह गिर पड़ा आदि। तो इस तरह बीच में आए या अंत में आए तो उसका उच्चारण ड़ा हो जाता है। इसी नियम को यदि हम सूत्र रूप में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम इसको सूत्र रूप में लिखने के लिए डा के दोनों ओर कोष्ठक लगा देंगे और ड़ा के भी दोनों ओर कोष्ठक लगा देंगे। साथ ही इसको यदि हम शब्दों में प्रयोग करना चाहें तो इसमें स्वर, योजक चिन्ह और स्वर इस तरीके से लिख देंगे। अर्थात एक लंबी आड़ी लकीर के एक ओर से उस ओर तक के परिवर्तन को दिखाया जाता है कि किस तरीके से परिवर्तन होता है। उक्त नियम से डा व्यंजन का परिवर्तन ड़ा में हुआ है, ये समझाया जाता है। इसी प्रकार हिंदी में प्राय नासिका व्यंजन के पूर्व आने वाले स्वर प्राय दीर्घ हो जाते हैं तथा नासिकृत हो जाते हैं। इस नियम को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस व्यंजनात्मक, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस दीर्घ प्लस नासिक्य प्लस फिर ब्रैकेट में व्यंजन प्लस नासिक्य, फिर ब्रैकेट। इस यहाँ व्यंजनात्मक ध्वनि से तात्पर्य उन ध्वनियों से है जो व्यंजन नहीं है, अर्थात स्वर हैं। ये स्वर दीर्घ हो जाते हैं, ये बात दीर्घ अभिलक्षण में नासीकृत हो जाते हैं। नासिक के अभिलक्षण से प्रकट की गई है। जहाँ तक परिवेश या वातावरण की स्थिति है उसे देखकर हम कह सकते हैं कि यह परिवर्तन उस समय होता है जब स्वर के बाद कोई नासिक के व्यंजन आ जाए। स्वर के बाद नासिक के व्यंजन, जैसे वंश, जैसे हंस, जैसे चांद। तो एक में जो है वो अनुनासिक होगा और दूसरा अनुनासिकता जो हो वो चांद जो है वो अनुनासिकता से पूर्ण होगा। तो इस तरीके से हम जब देखेंगे तो इस प्रकार स्वनिमिक नियमों का किसी भाषा में उच्चारण में विशेष महत्व है। ये नियम कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है अभिलक्षण परिवर्तन संबंधी नियम, जिसमें डा को डा बनाना बता दिया। दूसरा है आगम संबंधी नियम, जैसे कुछ शब्द अपने आप ही आ जाते हैं, जैसे स्नान या स्नान। तो यहाँ पर स्नान या स्नान में आ और ई अपने आप आ गए। इसी तरीके से कुछ शब्द कुछ वर्ण लोप हो जाते हैं। लोप में भी देखा होगा कि आपने व्यंजन संधियों में काफ़ी लोप हो जाते हैं और स्वर संधि में भी लोप हो जाते हैं। तो कभी आ का लोप हो जाता है, कभी किसी और शब्द का, तो लोप संबंधी नियम आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं क्रम परिवर्तन संबंधी, कि शब्दों में क्रम परिवर्तन, जैसे हमने बताया था लखनऊ का नकलऊ हो जाना। संधि के नियम आ जाते हैं, जैसे रमा धनीश रमेश, विद्याधन आलय विद्यालय। इस तरीके से हमने जाना कि किस तरीके से जो है इसके लेखन के नियम हैं।
तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।